नमस्कार दोस्तों। बड़ा बनना आसान नहीं होता। बड़प्पन या श्रेष्ठ चरित्र का तमगा लगाना या उसकी चिप्पी लगाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ऐसी ही एक दास्तान आपके साथ में बांट रहा हूँ। ये 2014 की बात है। तब हमारे राष्ट्रपति जो अतीत में रहे हैं, डॉक्टर कलाम, APJ अब्दुल कलाम, उनका नाम वैसे भी बहुत सारी दास्तानों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे आदर्श वाली दास्तानों के साथ। तो ये जो कहानी है, ये किस्सा है 2014 का है, जबकि एक ग्राइंडर बनाने वाली कंपनी ने अपने एक नया लॉन्च करने के लिए इनसे आग्रह किया, क्योंकि उसमें ये था कि उसमें ये प्रोविज़न थी कि इसका बहुत सारा भाग जो है वो सैनिक परिवारों को भी दिया जाना है, और बहुत सारी और भी कुछ ऐसे थी जिनके वजह से जिनकी एक नवैयत को देखते हुए, जिनकी एक नई आभा को देखते हुए डॉक्टर कलाम ने भी इस बात की सहमति दे दी कि ठीक है, कोई बात नहीं। और हुआ ये कि जब वो स्पॉन्सरशिप जब सामने आई और स्पॉन्सर करने वाली कंपनी ने एक ग्राइंडर जो था वो डॉक्टर कलाम को भेंट के रूप में देना चाहा, तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मेरा तो सिद्धांत है भाई कि मैं तो ऐसे जो उपहार है वो स्वीकार नहीं करता। देश के खाते में डाल दीजिए, किसी भी संस्था को दे दीजिए, लेकिन मुझे इस चक्कर में ना फंसाइए, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अब कंपनी ने दोबारा आग्रह किया कि ये विनम्र हमारा आग्रह है कि आपके हाथ लगेंगे तो ये चीज़ जो है बहुत एक पाकीज़गी में आएगी, और हम लोग इसकी गुणवत्ता के बारे में, हमारे इंजीनियर, इस सामान का निर्माण करने वाले लोग, वो इस बात के लिए जागरूक रहेंगे कि इसके स्पॉन्सर के रूप में या इसके मुख्य अतिथि के रूप में, इसकी लॉन्चिंग के वक्त मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कलाम का नाम जुड़ा है, इसलिए हमें इसकी गुणवत्ता में, क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आने देनी। तो ये जो एक जिम्मेदारी का जो एहसास है वो आपके इस उपहार को स्वीकार करने से ज़्यादा और बलवती होगा। खैर, जब कई बार कहा गया तो डॉक्टर कलाम ने वो ले लिया गिफ्ट। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तो डॉक्टर कलाम जब घर पहुँचे तो उन्होंने दरियाफ्त किया अपनी किसी सहकर्मी के माध्यम से, अपने किसी कारिंदे के माध्यम से, कि पता करो इसका रेट क्या है। और जब रेट उनको बताया गया तो उन्होंने उसी रेट का एक चेक काटा और कंपनी को भेज दिया कि मैंने आपका आग्रह स्वीकार कर लिया, उपहार को सार्वजनिक रूप से ले लिया, लेकिन मेरी आत्मा जो है उसके सामने भी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये इसकी जो कॉस्ट है मैं इसका चेक भेज रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर लें। अब कंपनी के सामने भी बड़ा एक अजीब बात थी कि वो स्वीकार करती है तो वो चीज़ें सार्वजनिक कभी तो होंगी, कि एक छोटी सी रकम उन्होंने अपने बैंक खाते में डाल दी थी, बड़ी गलत बात हो जाएगी कि जो उन्होंने गिफ्ट दिया था उसकी मूल्य भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने उस चेक को बड़े सम्मान के साथ रख लिया। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बाद में कुछ समय के बाद डॉक्टर कलाम ने जब अपने बैंक अकाउंट देखे तो उनको लगा तो ये तो चेक मेरा अभी तक कैश ही नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो उन्होंने उस वक्त फिर दोबारा एक रिमाइंडर भेजा कि मेरा वो चेक, बैंक को भी रिमाइंडर भेजा कि आपकी चेक बुक में से मैंने एक चेक काटा है और उसको कलेक्ट करें, और वो जो कंपनी जिसके नाम चेक काटा गया उसको अदा करें, ताकि मेरे खाते में मैं अपनी नज़रों में सुरखरू तो हो जाऊं। मैं ये नहीं चाहता कि मैंने एक चेक काट दिया और उसके बाद वो कंपनी ने प्रेजेंट ही नहीं किया और उसकी एक प्रतिलिपि कंपनी को भी भेज दी कि भाई अपना चेक जो है जमा कराओ, ये गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। और आखिर में कंपनी को मजबूरन वो चेक जो था वो जमा कराना पड़ा, और जमा कराने के बाद उन्होंने ये बात ज़रूर एक शर्त रखी कि हम इसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखना चाहेंगे सम्मान के स्वरूप, एक मिमेंटो के स्मृति चिन्ह के रूप में। तो वो एक उसकी फ़ोटोकॉपी बाकायदा ली गई। वो फ़ोटोकॉपी आपसे भी मेरे मित्र साझी करेंगे। तो वो फ़ोटोकॉपी जो है वो कंपनी के रिकॉर्ड में रह गई, और जो खाता
जो उन्होंने शुरू किया हुआ था डॉक्टर कलाम ने, वो अपना चैप्टर पूरा करने के बाद ही उनको नींद आई। और ऐसी एक बात नहीं है, उनके चरित्र के साथ बहुत सारी बातें हैं। फिर कभी चलता रहेगा ये सिलसिला, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। धन्यवाद।